देखिए हमारा क्वेश्चन जो है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। सबसे पहला काम है हमको क्या चीज़, तो बेलन का आकार देना। तो चलिए हम बेलन का आकार देते हैं। ये हमारा क्या है, ठोस बेलन है। अब क्या करते हैं, तो बोला इसी ऊंचाई मतलब सेम ऊंचाई का, जैसे कि इसका ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार काटता है जो इसी आधार का वो व्यास होता है। जितना व्यास इसका है ना, जैसे 1.4 सेंटीमीटर, ठीक इतना ही बड़ा व्यास का एक क्या करता है, शंकु खोल काट लेता है। यहाँ से ऐसे खोदते खोदते यहाँ तक जाता है और यहाँ से खोदते खोदते यहाँ तक आता है, और क्या कहते हैं, इसको खोल के निकाल लेता है। जो शेष बचता है इसमें, तो बचता क्या है, तो देखिए हमको इसको निकालने के जस्ट बाद हमको जो बचता है, हमको ये बचता है। इस तरह के फिगर देखने को मिलता है। हमको इस तरह के फिगर देखने को मिलता है। तो ये बेलन का ऊंचाई था, हल करेंगे। जो हमारा बेलन का ऊंचाई था वही हमारा किसका ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई है। तो लिखेंगे बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु का ऊंचाई। किसका ऊंचाई, शंक्वाकार भाग का ऊंचाई, शंक्वाकार भाग का ऊंचाई। और ये ऊंचाई है कितना, तो 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको बताया गया है कि जो व्यास बेलन का है वही बेलन का व्यास है, वही व्यास किसका भी है, शंक्वाकार भाग का। बेलन का व्यास बराबर शंक्वाकार भाग का व्यास, और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो जैसे व्यास इतना हो जाएगा तो त्रिज्या हमको कितना हो जाएगा, तो व्यास बट्टा 2 होता है, यानी 1.4 सेंटीमीटर बटा 2 हो जाएगा, यानी 0.7 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया व्यास। अब हमको मांगा है कि शेष जो बचा है निकालने के बाद, शंकु को निकालने के बाद जो बचा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हमको किस किस चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, उस सब को हम निकालते चलेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए जब हम बेलन का निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2πr(h) होगा। इसके बाद हम बेलन की एक आधार है, तो एक आधार है तो क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल यानी πr²। इसके बाद हम शंकु में चलेंगे तो शंक्वाकार भाग का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, πrl होगा। क्या होगा, πrl। तो लिखेंगे πrl। अब हमको आवश्यकता हो गया किस चीज़ की, l की। तो चलिए हम l निकालेंगे। चूँकि जब हमको पता है h है 2.4 सेंटीमीटर, r है 0.7 सेंटीमीटर, तो l कितना होगा, तो हो जाएगा l जो होगा हमारा √h² + r²। तो l बराबर होगा √h का मान कितना, तो 2.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, आर का मान 1.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा L बराबर 5.76। 1.4 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 1.96, और ये रूट अंडर में दोनों का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बाहर आएगा सेंटीमीटर। जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, 9 7 16, 1 17, 1 5 1 6 1 7 दशमलव, ये सेंटीमीटर हो गया। जैसे ही इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो लगभग में आएगा 2.7 सेंटीमीटर, लगभग, क्योंकि हमको मांगा भी आंसर लगभग में यानी निकटतम मांगा है। तो चलिए इसके बाद हम निकालेंगे फॉर्मूला पे। लिखे थे ना कि शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखे थे? शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πRH। तो देखिए ना, सब में पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लीजिए तो बच जो जाएगा 2H बचेगा, इसमें पाई आर लेंगे तो आर बचेगा और इसमें L बचेगा। पाई का मान 22/7 और आर का मान 0.7, यानी दशमलव उड़ाएंगे तो 10 गुना 2H, H का मान 2.4 सेंटीमीटर, आर का मान 0.7 सेंटीमीटर और L का मान 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर इसमें और 1 सेंटीमीटर इसमें, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही चलेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा होगा 22/10, कितना होगा? 22/10 गुना, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4.8 जोड़, जिस दोनों को जोड़ेंगे तो 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही गुना करेंगे तो गुना होके हो जाएगा, पहले तो जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 22/10 गुना 22/10 गुना, जोड़ेंगे 8 4 12 का 2 और 3 4 7 और 1 8, 8.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव उड़ाएंगे 10, गुणा करेंगे तो 82 का गुना होगा 22 से, तो 8 दूना 16, 2 दूना 4, 164, 164, 4 0 8 18 10, कितना हो गया? 1804/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 18.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको आंसर लेना है निकटतम, तो लेंगे निकटतम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए।